साथियों, जिस प्रकार से इस ओम शब्द में, इस ओम में संपूर्ण ब्रह्मांड, बल्कि ये कहें कि ब्रह्मांड की संपूर्णता यदि किसी शब्द में समेटी जा सकती है तो वो है ओम का शब्द। इसी प्रकार से यदि मानवता की संपूर्णता, इस जगत की, इस इंसानियत की संपूर्णता किसी एक शब्द में हमें यदि समेटना हो तो निसंदेह है वो शब्द है मां। जी हां साथियों, परंतु कुछ कारणों से कई बार कुछ बहनें मां नहीं बन पाती और इस प्रकार की बहुत ज्यादा शिकायतें हमारे पास में निरंतर कमेंट्स के माध्यम से आती रहती हैं, जिसके कुछ साधारण से लक्षण हैं कि यदि चंद्रमा नीच राशि का हो, यदि कुंडली में चंद्रमा 0 डिग्री का हो, यदि चंद्रमा अस्त हो, यदि चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ में हो, तो रिपोर्ट तो सारी बिल्कुल नॉर्मल आएगी। आप डॉक्टर के पास में जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, वो कहेगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, परंतु हाँ, आपके शरीर पर वो प्रयोग ज़रूर करना शुरू कर देगा एलोपैथिक दवाइयों के माध्यम से। साथियों, आज इस एपिसोड में मैं आपको 7 ऐसे कार्य बतलाने जा रहा हूं जो कि यदि आपने अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिए तो केवल 3 माह के भीतर आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि आपकी कोख भर चुकी है, आपकी कोख में एक जीवन की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो प्रिय बहनों को, जिन 7 कार्यों की, बल्कि ये कहूं कि 7 आसान कार्यों की मैं यहाँ पर चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि चंद्रमा का और बहनों का बहुत गहरा संबंध है। बहनों का जो मासिक धर्म है वो और कुछ भी नहीं, चंद्रमा से सीधा कनेक्शन है। जिस प्रकार से चंद्रमा का एक चक्र पूरा होता है, उसी प्रकार से माताओं का भी मासिक धर्म का एक चक्र लगभग 27-28 दिनों में पूरा होता है। तो 7 ये कार्य आप ध्यान से सुनिए, गांठ बांध लीजिए अगर आपको खुशखबरी बहुत अतिशीघ्र चाहिए तो। सबसे पहली बात, रात्रि जागरण आपको बंद कर देना है। यदि आपकी आदत है देर रात तक जागने की, मोबाइल देखने की, टीवी देखने की, सीरियल देखने की, मेरी प्रार्थना सुनिए, केवल 3 माह के लिए रात्रि जागरण बंद कर दीजिए। जब भी चंद्रमा खराब होता है, ऐसे व्यक्ति को रात्रि कभी भी जागरण नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि रात्रि का अर्थ क्या, 8, 9, 10, 11, 12, आखिर कितनी बजे? तो आप ये आंकड़ा एक औसत दर्जे के रूप में ले लीजिए कि 10 बजे किसी भी हालत में आपको शयन के लिए चले जाना है। और यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं, चंद्रमा आपका खराब है, तो और भी अधिक वो खराब परिणाम प्रदान करेगा और फिर संतान सुख के बारे में आपको भूल जाना पड़ेगा। मेरे शब्द आपको गंभीर जरूर लगेंगे, कठोर जरूर लगेंगे, परंतु इसमें फायदा केवल और केवल आपका है। दूसरी बात, आपको यात्राएं करनी पड़ती होगी, अपने ऑफिस के कार्य से, अपने परिवार के कार्य से, रिश्तेदारों के कार्य से, किसी भी कार्य से। एक और बात आप गांठ बांध लीजिए कि यात्रा रात्रि की न करें। जो रात्रि की ट्रेनें हैं, रात्रि की फ्लाइट्स है, रात्रि की बस है, या आप अपनी ही कार से कहीं जा रहे हैं, रात्रि को अवॉइड करें। आपको यात्रा का प्रारंभ करना है, बहुत दूर की यदि यात्रा है तो ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह जल्दी उठ करके यात्रा प्रारंभ करें। चंद्रमा यदि खराब होता है, उस जातक को, खास तौर पर यदि वो जातक कोई बहन है, रात्रि की यात्रा कभी भी नहीं करनी चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आप प्रयास करें, और प्रयास करेंगे तो फिर आप एक्सक्यूज नहीं लेकर के आएंगे, क्योंकि मुझे पता है
कि इस प्रकार के कुछ कमेंट्स आ जाते हैं जिसमें कि हम आचार्य जी ये तो कर ही नहीं सकते और बड़े आसान से कार्य। इसलिए आप इस प्रकार की जो है उस मानसिकता को समाप्त करें। जहाँ पर भी आप सोते हैं, आपका बेडरूम होगा निश्चित रूप से, उसमें कोई खिड़की भी होगी। आप ये प्रयास करें कि जब आप रात्रि में सो रही हैं तो आपके ऊपर डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चंद्रमा की किरणों, चंद्रमा का प्रकाश यदि आपके ऊपर आ सके। चंद्रमा जिन दिनों में बड़े आकार का होता है, जिसको कि हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, उस शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की यदि किरणें शयन के समय आपके ऊपर पड़ रही हैं तो उसके अमृतत्व की वर्षा आपके ऊपर निरंतर होती रहेगी और आपको संतान की खुशखबरी बहुत ही जल्दी मिलेगी। चौथा और बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप अपने घर का मुआयना कीजिए। आपका रसोई घर है, आपका आंगन है, आपकी छत है, एक बाल्टी पानी आपको डालना है और आप इस बात का वहाँ पर इंस्पेक्शन कीजिए कि जो पानी आपने गिराया है क्या वो छत के, आंगन के किसी कोने में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। यदि इकट्ठा हो रहा है उसकी मरम्मत कीजिए, क्योंकि दूषित जल और घर के किसी कोने में रुका हुआ जल तत्व का चंद्रमा से सीधा संबंध है। तो जल का दूषित होना, जल का रुकना चंद्रमा के आपको पूरी तरीके से खराब करने और निःसंतानता के योग को बढ़ाने का कार्य करता है। इसको आप इंस्पेक्शन करिए और इसको अतिशीघ्र ठीक कराने का कार्य करिए। जल कहीं पर पे इकट्ठा आपको घर में नहीं होने देना है। अभी 1-2 माह के बाद ही वर्षा ऋतु आने वाली है साथियों, और 5वां बिंदु उसी से संबंधित है कि जो वर्षा का जल डायरेक्ट बरसता है वो भी एक प्रकार से अमृत ही माना गया है। उसको आप किसी बर्तन में इकट्ठा कीजिए और उसके बाद में एक कांच की शीशी में उस वर्षा के जल को आप डाल दीजिए और उस कांच की शीशी को आप सोमवार से प्रारंभ करके अपने शयन करते समय, सोते समय अपने दाहिने तरफ बिस्तर की तरफ आपको सिराहने की ओर रख करके सोना है। अमृत का भी आपको पूरा लाभ मिलेगा, जल तत्व का भी आपको पूरा लाभ मिलेगा और गर्भवती होने में आपके ये 1000% आपका साथ देगा। छठा महत्वपूर्ण कार्य है, इसको भी आपको संभव बनाना है बिना किसी एक्सक्यूज के। आप ये प्रयास करें कि कम से कम एक बार, पूरे वर्ष में एक बार, साल में एक बार किसी पवित्र स्थान पर आप स्नान अवश्य करें। हर राज्य में, लगभग हर शहर में इस प्रकार का कोई ना कोई पवित्र स्थान होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हरिद्वार ही जाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप पुष्कर ही जाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत खर्चा करके बहुत दूर जाएं। आप अपने निकट के किसी भी पवित्र स्थान पर, क्योंकि इसका भी सीधा सीधा संबंध जल से है और जल का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। 7वां और बड़ा ही महत्वपूर्ण और आज का जो अंतिम बिंदु है वो है आपके पास में यदि घर में गार्डन की व्यवस्था है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो एक गमला तो आप घर पे लगा ही सकते हैं जिसमें सफ़ेद वाइट कलर के पुष्प फूल आते हों। वाइट कलर चंद्रमा का है, उसको मजबूती आप प्रदान करिए। घर में एक पौधा ऐसा स्थापित करिए जिसमें सफ़ेद फूल आते हों और उसकी देखभाल करिए। कोशिश करें कि उसको पुष्पित, पल्लवित करें, अच्छे से उसकी देखभाल करें। बहनों, मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि ये 7 कार्य आपने कर लिए तो चाहे फिर चंद्रमा आपका जन्म पत्रिका में खराब हो, पंचम भाव आपका खराब हो, कुंडली मिलान आपके ठीक से नहीं हुई है, डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया है, किसी भी प्रकार का कोई स्त्री जन्य रोग है, गंभीर अवस्था में है, क्योंकि चमत्कार घटित होते हुए मैंने अपने आंखों से देखा है। ये आप करिए और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं इन 7 बिंदुओं को लेकर के कि मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई प्रेषित करता हूं एक स्वस्थ शिशु की। तो साथियों, आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।